जी, once again we're back and let's talk to Mitra. Mitra, tell me मेकअप के क्या हालात हैं आजकल? मतलब बहुत लाइट मेकअप चल रहा है या बहुत ये डिपेंड करता है, ड्रेसेस पे डिपेंड करता है, कलर्स पे डिपेंड करता है? Absolutely. देखिए मेकअप तो ऑफ कोर्स इन एंड आउट हम उसके बारे में बहुत इंटरव्यूज जब देते हैं और कहते भी है कि फॉर एग्जांपल शिमरी ज़ेन, मैट ज़ेन, बट आई बिलीव कि वो लड़की की जो डिमांड होते हैं एंड समटाइम्स यू विल नॉट बिलीव इट, लड़की के अलावा वो फैमिलीज की डिमांड होते हैं कि लिपस्टिक्स डार्क चाहिए, आईज डार्क चाहिए, ये वो यू नो, बट वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि हाउ टू बैलेंस इट. क्या चीज अच्छी लगेगी ये नॉल? Definitely, we as Asian women, we are proud to have such beautiful eyes. We all, most of the girls, they have, 99% they have beautiful eyes. So we rather कि उसी को enhance करें और lips को soft रखें. That should be the balance. But sometimes, even dark lipstick can look good on some girls, and they can carry it. So why not? Go ahead with it. But one thing I must say here कि आजकल जो है, I like the fact that लड़कियां अभी now they are more comfortable with keeping their hair loose and softer, more natural. Then वो high poof करके वो हम लोग वो बनाते थे bun वगैरह, अब नहीं है. अब नहीं है. But yet depends on the again कब अब शादी आपकी शादी किस सीजन में हो रहे हैं कि because then we prefer to tell them कि बालों को ऊपर आप कर ले कि गर्मी ना लगे, but I like that, I like that loose and softer, natural, more girly effect, अच्छा, आपके जो ensembles होते हैं वो भी सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं? मतलब समर्स की वेडिंग्स जो है वो और हैं, विंटर्स की वेडिंग्स और हैं? बेसिकली जो मेहंदी के फंक्शंस होते हैं, they want brighter colors, like गेंदा. अच्छा, मेहंदी is always bright. मेहंदी is always bright because काफी हैपनिंग मेहंदी होती है. हमारे यहाँ तो बहुत हैपनिंग मेहंदी होती है. Very colorful. मेहंदी के फंक्शंस जो होते हैं, they are the most memorable ones. वो क्रीम ऑन द केक वाली. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, मगर मेरे ख्याल में शादी के ज्यादा होता है ना ब्राइड. शादी, अच्छा शादी ना मुझे थोड़ी डर लगती है. शादी में पीपल वांट दीज डेज के सटल फ्लावर अरेंजमेंट्स हो, वाइट्स ज्यादातर चलता है और कैंडल्स का बहुत इस्तेमाल हो. अच्छा, एक चीज जो सब लोग बोलते हैं, बोलते शादी का खाना याद रहता है. इज दैट ट्रू? या बिल्कुल. अगर खाना खराब है, हम सब जाते हैं उसी की वजह से. एटलीस्ट हमारे यहाँ पे ऐसी होते हैं. डेकोर अच्छा है और खाना खराब है तो डेकोर को कोई नहीं याद करेगा. हमारे यहाँ पे अगर खाना इट्स द फूड इज नॉट गुड, योर फंक्शन इज फेल. एग्जैक्टली. रियली? इट इज हैंड इन हैंड. ये लास्ट तक चल जाता है, रेफरेंस तक चल जाती है एंड द डेकोर इज नॉट दैट गुड. तो देन द ब्राइड इज गोइंग टू कंप्लेन कि क्या ये क्या, उससे फिर भी चल जाते. बट खाना अगर अच्छा ना हो, यू हैड इट. या और खाना अगर कम पड़ जाए तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ खाना कम पड़ा? पड़ा तो नहीं, लेकिन ये होता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट कमिंग इन तो हमें अंदाजा हो जाता है कि लोग बढ़ रहे हैं. अच्छा, ओके. वो हमने बैकअप में रखा होता है. तो आपका वो होता है हमेशा ही होता है. तो वो होता है. 50 to 60 लोगों का बैकअप होता है. ओके. तो जैसे ही हम देखते हैं कि लोग बढ़ रहे हैं तो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एक्स्ट्रा फूड फॉर देम. और अभी 31st को एक किसी की वेडिंग कर रहे थे तो लोग बढ़ना शुरू हो गए थे. अब मजे की बात ये होती है कि उस वक्त पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं कि लोग बढ़ रहे हैं, तो हमें तो नजर आ रहा होता है ना कि लोग बढ़ रहे हैं. अच्छा, वो मेन्यू चेंज होता है सीजन के हिसाब से या नहीं? नहीं, बेसिकली एक ही टिपिकल मेन्यू चल रहा है हमारे यहाँ. वही प्रॉन्स, फिश, करी, कढ़ाई, बिरयानी, सेम. बिकॉज शादी में भी यही खाते हैं, सर्दियों में भी यही खाते हैं. हम माशाल्लाह खाते पीते नेशन है. अच्छा, ये बताइए, जो रस्में होती हैं जो पुरानी होती थी और अब आजकल की नई रस्में जो हैं, वो नई तो खैर मैं नहीं कह सकता, और रस्में भी ऐसी वही कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है हमारी शादियों में, बल्कि रस्में बढ़ गई हैं. रस्में बढ़ गई. अच्छा, रस्में बढ़ गई हैं. बढ़ गई हैं. ओके. और अखराजात भी बढ़ गए हैं और हर लोग एक की शादी हुई उसने लगे ऐसे दूसरा कंपटीशन उससे ज्यादा अच्छा करना चाहेगा. कंपटीशन बहुत हो गई. अच्छा, शादियों में आजकल जैसे पहले वाले गाने होते थे, पंजाबी में होते थे, सेरे होते थे, ढोलक के ऊपर. अब आजकल वो होता है? हाँ, गाती तो है लड़कियाँ, गाती तो है. होते हैं, मतलब आज भी अच्छे बने, मेहंदी लगावंदे, वो वाले हरियाले बने और वो सारे. I think that is part of our tradition. We can't forget that. Yeah, वो होता है, अभी भी होता है. पर मजे की बात होती है कि ढोलकियों में और वलीमे में कोरियोग्राफर वो बाकायदा वो लोग हायर करके सॉन्ग्स होते हैं कि आप हाउ टू डांस ऑन इट. एंड आई वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ इट कि आई वाज वाह क्या बात है.
how to dance, how to bring the bride in, how to bring the groom in. These things are now planned. अच्छा, आपकी शादी कितने दिन मतलब कितने दिन तक थी? यहाँ के साथ हाँ जी 11 साल तक। 11 साल तक। आपको याद है अपनी शादी याद है? मतलब 70 में यू गॉट मैरिड एंड 81 में ही पास? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। वो चीज ऐसी है कोई भूल नहीं सकता। अच्छा, तो क्या कैसे मुलाकात? अरेंज मैरिज थी आपकी? हाँ, अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज थी? तभी तो अल्लाह मैंने पहले ही उठा लिया। नहीं ऐसा नहीं। आई एम श्योर बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत ही ज्यादा, जिसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। और अचानक सुबह को स्कूल बच्चों को भेजा, और जब बच्चे वापस आए तो बाप मर चुका है, हार्ट अटैक पर। वो बिल्कुल सही सेहतमंद इंसान, ये नहीं कि एक्टिव भागना दौड़े। ही वॉज जर्नलिस्ट इन APP, फॉरेन न्यूज एडिटर, और गाड़ी भी खुद ड्राइव कर। मैं साथ गई हॉस्पिटल में, ड्राइव की गाड़ी नीचे पार्क की, ऊपर गए, डॉक्टर ने जब ECG लिया तो कहा कि इसका हार्ट अटैक। फिर मैंने उसको नहीं बताया, मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहना का मैंने पूछा, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आया। कहते मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये अच्छी बात है कि आपके पास इतनी अच्छी मेमोरीज है कि आप हर दफा उनको अच्छी मेमोरीज के साथ याद करते हैं। बहुत अच्छी मेमोरीज है, और मैं सबके साथ ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह में वैसे ही शौहर मिले सबको। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। तो आपकी शादी पे कौन कौन से गाने गाए गए थे, कुछ याद है? वही ढोलकी पे जो गाने होते बस, ज्यादा नहीं। वही वाले, वही जो उन दिनों में होते थे ना, ये बनड़ा मनड़ा पता नहीं क्या। यू ओके? आप ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी बात को चेंज करते हैं। मेकअप याद है किसने किया था आपको? अच्छा, उन दिनों में जब हमारी शादी थी, उन दिनों में कोई ब्यूटी पार्लर का कोई सिस्टम नहीं था। रियली? घर में ही होते थे यार, अब इतने साल हो गए। अब उम्र नहीं पूछ रहे ना। हाँ बड़े प्यार से आ रहा है। नहीं तो खैर बता दूंगी अब क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। The end of the news। अच्छा, तुमने मुझे बुला लिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो हमें बहुत शौक है ये पूछने का, वो 16 सिंगार क्या होता है? यही होता है जो मेकअप, उसको कहते हैं मेकअप को कुछ। लेकिन वो पर्टिकुलर 16 सिंगार क्यों? 16 क्यों? ड्रेसअप, मेकअप एंड एवरीथिंग। क्यों? टॉप टू टॉप 16 सिंगार। ऐसा है, आपको पता है कि आई एम आल्सो ब्यूटिशियन, यू नो। साहिद, डू यू नो? यस। 16 सिंगार। 16 सिंगार। जब आप 16वें साल में जाते थे तो आपको तैयार करवाया जाता था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। I thought they 16 मैं तो अभी बना रहा हूँ। गेस कर रहा हूँ। नहीं बना रहा हूँ। कुछ I think this Sahil is right. When you turn 16, तो आपको शादियाँ ऐसे होती थी। शादियाँ हो जाती होंगी, इसलिए कहा हो। पहले जमाने में सिंगार कहते हैं, मतलब ज़ेबाइश को, आराइश को। सिंगार। हाँ, तो जब 16वें साल के होते थे आप, तो आपको अच्छा हाँ ब्रेक ले रहा हूँ, ठहर जाओ, 1 मिनट में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। बार-बार ब्रेक आपसे आपको बताएंगे हम कि 16 सिंगार किसको कहते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको भी एक क्वेश्चन अभी करना था, इंगेज कर दिया बहस में सबको। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।